यह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी मीराबाई चानू। जब उन्होंने स्नैच का इवेंट खत्म किया उसी वक्त वो स्माइल कर रही थी। वो कॉन्फिडेंस था उन्हें कि आज यहां से वो गोल्ड मेडल जरूर लेकर जाएंगी और वही हुआ, क्योंकि चानू ने एक गेम्स रिकॉर्ड के साथ यहां पर भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल मिला। और आपको चलिए सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं आप मीराबाई चानू के इस अचीवमेंट को, पर्सनल बेस्ट, गेम्स रिकॉर्ड और पहला गोल्ड मेडल भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? देखिए, मीराबाई चानू का बारे में तो पूरा देश पहले से पता है कि वो कितना महान खिलाड़ी है, लेकिन जो देश के लिए जब मेडल जीतता है तो उसका असर अलग हो जाते हैं। और मैं मानता हूं कि कॉमनवेल्थ में गेम्स में इस बार पहली बार जो गोल्ड जीती है, फिर उसने एक फ्लड गेट खोला है। मैं मानता हूं कि इसके बाद में और भी भारतीय खिलाड़ियों को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। मीराबाई चानू ने जो आज कमाल किया है, मैं बहुत प्राउड हूं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अभी तो बिजी होंगे, मैं बाद में फोन करूंगा। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मीराबाई सचमुच में भारत का एक बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी हैं और फिर से आज गोल्ड मेडल जीत करके भारत का शान बढ़ाई है उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की शान जरूर बढ़ाई है मीराबाई चानू ने। बट सर, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये क्या ब्लूप्रिंट की तैयारी, जब आप खेल मंत्री थे तो आपने वहां से शुरुआत करी, टोक्यो में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, उसके बाद आप कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो मेडल की हमें उम्मीद है वो मेडल हमें लगातार मिलते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या ब्लूप्रिंट तैयार हुआ भारत सरकार की तरफ से कि यहां पर एथलीट्स को, वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं बाकी एथलीट्स को भी पूरा जो है वो ट्रेनिंग दे सके, एक्सपोजर दे सके, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि लगातार भारत बाकी सारे डिसिप्लिन, चाहे वेट लिफ्टिंग की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें या फिर चेस की जो ओलंपियाड चल रहा है वहां की बात करें, क्रिकेट के अलावा बाकी सभी खेलों में भी भारत अब चमक रहा है हर स्टेज पर। ये बात आपने सही सवाल किया है। भारत में क्रिकेट के अलावा जितने भी जो खेल चलते हैं या खिलाड़ी हैं उसका इतना नाम नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार ने तो तय किया कि जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स को अलग से एक उसको प्राथमिकता देना आवश्यकता है। इसलिए हेलो जी सर, सुन रहे सर, आपका हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए। तो हम लोगों ने एक ओलंपिक टारगेट पोडियम स्कीम तैयार किया था जी, और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्राथमिकता देने के लिए प्रायोरिटी स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया। तो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग भी आता है। तो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स जब डिक्लेयर करने के बाद उसमें प्रोस्पेक्टिव जो मेडल विनर्स है उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाता है। उसका कोचिंग, ट्रेनिंग, खाना पीना, चलना फिरना, सारा खर्चा भारत सरकार देते हैं जी। तो इसलिए मीराबाई चानू जब उसका रैंकिंग दुनिया में वो टॉप में आती हैं तो उनका सारा व्यवस्था भारत सरकार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उसको देखभाल करते हैं और उसको बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया जाता है। मीराबाई चानू बहुत डिसिप्लिन प्लेयर है, बहुत ही फोकस्ड एथलीट है। इन्होंने अपने खेल के अलावा इधर उधर बिल्कुल नहीं देखी, इसलिए आज वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी पहली बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीती। उसके बाद बाकी मेडल आए और आज कॉमनवेल्थ पे पहली जो गोल्ड मेडल उन्होंने जीती है, उसके वजह से एक नया उत्साह पैदा हो गया है देश भर में। तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा उपलब्धि है और वो सेकंड टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है वो कॉमनवेल्थ में। 2018 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीती थी और इस बार बर्मिंघम में जो गोल्ड मेडल जीती हैं, मैं मानता हूं कि दो बार गोल्ड मेडल देश के लिए जीतना बहुत बड़ी बात है। तो मैं मीराबाई चानू को देशवासियों की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत उससे उत्साहित भी हैं और फक्र भी महसूस करते हैं, हमारे पास ऐसा खिलाड़ी है। सर, मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछूंगा और ये मैं आपसे टोक्यो के बारे में भी मैंने पूछा था आपसे। एक वक्त ऐसा आया था जब आप खेल मंत्री थे, जब मीराबाई चानू चोट के कारण ऐसा लग रहा था कि शायद उनका करियर भी खत्म हो जाएगा, सर्जरी की उन्हें जरूरत थी,
तब आपने आगे जाके उनकी मदद करी थी। आप हमें बताइए कि वो क्या था सारा वाकया, मीराबाई चानू कैसे एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी से बाहर आई। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मुझे पता चला कि मीराबाई इंजर्ड हो गई है और वो अमेरिका जाना चाहिए और लॉकडाउन हो चुका था, और लॉकडाउन होने के बाद में अगले ही दिन अमेरिका का सारा फ्लाइट भी बंद होने वाला था। अमेरिका में फ्लाइट कोई नहीं जा सकता था। लास्ट फ्लाइट जो बचा था उस फ्लाइट में रात में हम लोग ने फाइल क्लियर करके, सैंक्शन करके, सारा पैसा का व्यवस्था करके रात में उनको तैयार करके भेज दिया। उसके बाद इंजरी से आउटकम हुआ, फिर वही अमेरिका से ही वो टोक्यो सीधा चली गई और वहां जाकर के पहला भारत का जो सिल्वर मेडल जीती थी उन्होंने ही जीती थी, मीराबाई ने। तो इसके लिए वो कहानी लंबा है, लेकिन मैं उतना दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन फोकस तरीके से। और मुझे मालूम था कि कौन कौन मेडल जीतने का पॉसिबिलिटी है। उनमें से मीराबाई का जो नंबर था वो बहुत आगे रहा है, तो हम लोग मालूम था कि उसको स्पेशल केयर करना पड़ेगा, तो इसलिए अलग से उसको केयर करके फिर उनका मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह जो सैंक्शन करना पड़ता है वो मैंने रात भर में फाइल क्लियर करके भेज दिया था। तो फिर अगले दिन ही उसको जो लास्ट फ्लाइट था इंडिया से अमेरिका जाने का, और अमेरिका में उसके बाद कोई फ्लाइट एंट्री बंद हो गई थी, तो ऐसे करके उनको अमेरिका भेजा। फिर उसके बाद में इंजरी से वो आउटकम होकर के भारत के लिए उन्होंने मेडल पे मेडल जीते। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी सर आपका। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर मीराबाई चानू को बधाई दी है अपने गोल्ड मेडल की जीत की, कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड की जीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए यहां पर मीराबाई चानू को जीत की बधाई दी। इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी यहां पर बधाई दी थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार हर एथलीट जो भी अच्छा करता है इस इंटरनेशनल स्टेज पर, उन्होंने उनको बधाई दी। इससे पहले जो सिल्वर जीते थे संकेत, उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी थी। और अब मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। कहा है अपने ट्वीट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हर भारतीय को मीराबाई चानू पर गर्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को बधाई दी, गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा कि हर भारतीय को मीराबाई चानू पर गर्व है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।